गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में पिछले वीडियो में आपने जाइलम संवहन ऊतक के विषय में जाना। तो आज हम आपको बताएंगे जो आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है फ्लोएम, हिंदी में से कहते हैं बास्ट। तो आज हम जानेंगे फ्लोएम क्या होता है, कितने प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आज आप पूरा फ्लोएम के विषय में जानेंगे। ठीक, फ्लोएम जैसे जाइलम एक संवहन ऊतक था, उसी प्रकार से फ्लोएम भी एक संवहन ऊतक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फ्लोएम देखिए, जैसे जल का काम था जल को पृथ्वी से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, उसी प्रकार से फ्लोएम जैसे फा से फूड होता है और फा से फ्लोएम, याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, कंफ्यूजन ना हो तो फा से फ्लोएम, फा से फूड, अर्थात जो फूड अर्थात भोजन का जो संवहन करे उस ऊतक को क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो यही है फ्लोएम क्या होता है, इसका कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। तो जब पौधों की पत्तियां भोजन का निर्माण कर लेंगी तो उस भोजन को जो फ्लोएम ऊतक है, ये फ्लोएम ऊतक पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। ठीक, तो ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, कौन कौन सी? नंबर 1 चार्ली नलिकाएं, इंग्लिश में से कहते हैं सीव ट्यूब्स। क्या कहते हैं? सीव ट्यूब्स, चार्ली नलिकाएं। नंबर 2 साथी कोशिकाएं, इनको सखी कोशिकाएं भी कहते हैं। तो साथी कोशिकाएं इंग्लिश में से कहते हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक, फिर तीसरा आता है फ्लोएम मृदूतक। तीसरा कौन सा है? फ्लोएम मृदूतक, इंग्लिश में से क्या कहते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, चौथा आता है फ्लोएम रेसे। ठीक, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? फ्लोएम फाइबर। तो हम एक एक प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनको पहले जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जितनी 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, यहाँ पर चारों प्रकार की कोशिकाएं बनी हैं। आप केवल चित्र देखिए, बीच में देखिए जो नली जैसी संरचना, जैसे लग रहा है कि छोटी छोटी नलियों को आपस में जोड़ा गया है। तो जो छोटी छोटी नलियों को आपस में जोड़ दिया गया, तो इन्हीं को ही सीव ट्यूब्स कहा गया। क्या कहा गया? सीव ट्यूब्स कहा गया। ठीक, ये देखिए सीव ट्यूब दिखा है, चालनी नलिकाएं। तो क्या कहते हैं? चालनी नलिकाएं, बीच में दिखाई दे रही है ये क्या कहलाते हैं? चालनी नलिकाएं, क्योंकि नली की जैसी है। और चालनी क्यों? क्योंकि आपने चलनी देखी है, इससे आटे को छाना जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी छिद्र होते हैं, जैसे चलनी में छिद्र होते हैं, तो उसी प्रकार से इनकी जो भित्ति होती है उस भित्ति में चलनी के समान छिद्र होते हैं, जिस कारण से इनको चालनी नलिकाएं कह दिया गया है। तो ये नलिकाएं जैसी, लेकिन चलनी की भांति इसमें छिद्र है, तो इसीलिए इसको चालनी नलिकाएं, इंग्लिश में क्या कह दिया गया? सीव ट्यूब्स कहा गया। तो इन चालनी नलिकाओं के साइड में एक तरफ कंपेनियन सेल लगी होती है, अर्थात सखी कोशिकाएं, दिखाई दे रहा है, एक तरफ सखी कोशिकाएं होती हैं और दूसरी तरफ पैरेन्काइमा मतलब फ्लोएम पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं। देखिए, एक तरफ कौन सी कोशिकाएं हैं? कंपेनियन सेल्स हैं। ठीक, और दूसरी तरफ कौन कोशिकाएं हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ठीक, और एक तरफ फ्लोएम रेस है। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं बनी हुई हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो आराम से चित्र अगर देख लिया तो समझ लीजिए वो थियरी ऑटोमेटिक समझ में जल्दी से आ जाएगी। तो पहला आता है चालनी नलिकाएं। देखिए, ये सजीव व नलिका के समान होती है, हमें दिखाई दे रहा है कि कैसी है? सजीव है, मतलब ये कोशिका कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। और कैसी है? नलिका के समान। तो ये सजीव व नलिका के समान होती है। जिन स्थानों पर ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, वहां की अनुप्रस्थ भित्ति में चलनी के समान अनेक छिद्र हो जाते हैं। देखिए, जैसे ये एक छोटी सी ट्यूब है, ये यहाँ पर आकर जुड़ी, फिर ये छोटी ट्यूब यहाँ पर आकर जुड़ी, तो जहां पर ये जुड़ती हैं तो उनकी भित्ति में इसको क्या कहेंगे? भित्ति कहेंगे। इसकी भित्ति में क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि जहां पर ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं, वहां की भित्ति में छोटे चलने के समान अनेक छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इन छिद्रों में से घुलित भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है।
मतलब जैसे ये भोजन यहाँ आया तो यहाँ पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इन छिद्रों के सहायता से कहा फिर दूसरी ट्यूब्स में पहुंच गया, फिर दूसरे से फिर तीसरी ट्यूब में पहुंच गया। तो जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा क्या होता है कि जो भोजन होता है वो एक नलिका से दूसरी नलिका में पहुंच जाता है। ठीक, तो आगे क्या कहता है कि इनमें केंद्रक नहीं होते। देखिए इनमें केंद्रक नहीं होते, जबकि ये देखिए हमने इसमें जो गोल गोल से केंद्रक बना दिए हैं, जो इनमें दोनों में केंद्रक होते हैं लेकिन इनमें कहीं पर केंद्रक नहीं होते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया। क्या था कि सीव ट्यूब्स क्या थी, चाली नलिकाएं, कि ये नलिका के समान होती हैं, सजीव होती हैं और एक दूसरे के ऊपर ये जहाँ पर ये जुड़ती हैं तो उसकी जो भित्ति होती है, भित्ति में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिस कारण से इनको चालनी नलिकाएं कहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा ही एक नलिका से भोजन दूसरी नलिका में अर्थात पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो ये हमारी एक प्रकार की कोशिका हो गई। दूसरी क्या थी, साथी कोशिका, कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन इसमें दिखाई दे रहा है, इनकी भित्ति कैसी है, पतली है। देखिए दिखाई दे रहा, पतली भित्ति है और है कैसी है, सजीव है। इनमें केंद्रक है, हाँ केंद्रक भी है। तो वही लिखा हुआ है कि ये चाली नलिकाओं के साथ लगे। देखिए चाली नलिकाएं, ये सीव ट्यूब्स है, चाली नलिकाओं के साथ कौन सी लगी है, सखी कोशिकाएं। ठीक, तो ये चाली नलिकाओं के साथ लगी होती हैं, ये सजीव होती हैं और इनमें केंद्रक होता है और इनकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है। केवल 4 बातें, चाली नलिकाओं के साथ लगी है, सजीव है, केंद्रक है, ठीक, और इनकी भित्ति कैसी है, पतली है। बस 4 बातें ध्यान रखना है। ये भी कंपेनियन सेल भी समाप्त हो गए। अब आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा था वैसे क्या होता है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या होता है कि ये भी कैसे है, सजीव है और चाली नलिकाओं के बीच बीच में लगी रहती हैं। ठीक, तो सजीव है, दिखाई दे रहा है, सजीव है, चाली नलिकाओं के बीच बीच में लगी हैं। केंद्रक है, इसमें केंद्रक भी है और इनकी भित्ति कैसी है, पतली। तो इस प्रकार की जो ऊतक होगा उसे क्या कहेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा। होता तो ये पैरेन्काइमा ही है, होता तो ये मृदूतक ही है, लेकिन फ्लोएम में पाए जाने के कारण इसे फ्लोएम मृदूतक कहते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। तो ये हमारे तीसरे प्रकार की कोशिका हो गई। अब आता है फ्लोएम रेशे, फ्लोएम फाइबर्स। तो देखिए ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। जैसे जाइलम रेशे थे, जाइलम फाइबर्स पढ़े, उसी प्रकार से ये फ्लोएम फाइबर्स भी है। केवल जाइलम की जगह पर क्या हो गया, फ्लोएम हो गया। बाकी सब वही है कि ये लंबे होते हैं, सिरों पर नुकीले होते हैं, इनकी भित्ति मोटी होती है और मोटी किस कारण से होती है, लिग्निन के जमाव के कारण होती है। इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और ये पौधे को क्या करते हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक, पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये भी हो गया, जैसे जाइलम फाइबर था वैसे फ्लोएम फाइबर। एक पढ़ लिया, जाइलम की जगह पर फ्लोएम कर दीजिए, लिख दिया। आता है फ्लोएम रेशे, फ्लोएम के कार्य। तो फ्लोएम का कार्य बता ही चुके हैं आपको कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है कि पत्तियों द्वारा जब भोजन बनता है उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। तो उम्मीद है कि इन चित्रों के द्वारा ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।